राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। श्री राम जी आपके ऊपर अमृत वर्षा करे। मेरे प्रभु सबके ऊपर कृपा करो, यही मेरी अर्जी है बारंबार बाबा नीम करौली जी की शरण में, हनुमान जी की शरण में। हे मेरे भगवान, सबके कष्ट हरो, सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 47वां सर्ग सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 47वां सर्ग। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। सीता को हरने की इच्छा से सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर न दिया तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिलेश कुमारी मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री हूँ और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राज्य मंत्रियों से मिलकर सलाह की कि श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास केकई ने अपने पति से वर मांगा। केकई ने अब मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति राज शिरोमणि से 2 वर मांगे। मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया। केकई हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊंगी न पीऊंगी न ही कभी सोऊंगी, यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई केकई मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह सोचा। ऐसी बात कहती हुई केकई से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु केकई ने उनकी वह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे मातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल के ऊपर थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण केकई का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब केकई ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में निवास करना होगा। तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुटाओ। किसी से भय न मानने वाले श्री राम ने केकई की बात को सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने
उसे स्वीकार कर लिया और मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी है। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं। बंधु है, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए थे। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ और नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए रहते हैं। तपस्वी के वेश में यहाँ आए हैं। द्विज सेठ, इस प्रकार हम तीनों केकई के कारण राज्य से वंचित होकर इस गंभीर वन में अपने बल के भरोसे विचरते हैं। यहाँ आप ठहर सके तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रूरू, गोहो और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, आप भी अपने नाम गोत्र का और कुल का ठीक ठाक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिद्र सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति स्वर्ण के समान है जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता। मैं इधर उधर बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूँ, लेकिन उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला होगा। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहां रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वन की इच्छा नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से भूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी है और महासागर के समान प्रशांत है। उन्हें कोई शुभ नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुग्राहिणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले हैं। सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली है। मैं उन्हीं का अनन्य अनुरागिणी हूँ। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के समान पराक्रमी है। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय और उनका यश महान है। उन महाभाव श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? जैसे सूर्य के प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभागे राक्षस,
तेरा इतना साहस कि तू रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगेंगे। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है कि अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उसके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंखों को सुई से पोंछता हुआ उस छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लाने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करने को उतारू हुआ है। यदि तो कल्याण में आचरण का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है हस्तगत करना चाहता है। तू निश्चय ही तो लोहो में मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर होता है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। गरुड़ और कुएं में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर होता है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। जिस समय सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष लेकर खड़े हो जाएंगे उस समय तुम मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई, कदली के समान व्यतीत हो उठी। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 47वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये आज 47वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 48वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान राम जी, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी आपके सभी संकट दूर करेंगे, आपके ऊपर कृपा करें। जय राम जी की।